नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। जी हां, आपने सही सुना कि जम्मू कश्मीर अब बदल गया है और साथ ही यहां के लोग भी बदल गए हैं। ये कोई फसाना नहीं है, बल्कि यही हकीकत है। लाल चौक पर प्रताप पार्क में ग्रेनेड हमला होता है और उसके बावजूद भी यातायात सेवा हो या मार्केट हो, मामूल के मुताबिक रोजमर्रा की सभी सरगर्मियां जारी रहती हैं। हम उसी लाल चौक की बात कर रहे हैं जो लाल चौक पहले बंद और हड़ताल की एक कॉल पर महीनों बंद रहता था। लेकिन इस बदले हुए माहौल में दहशतगर्दाना हमले के बावजूद लोग बेबाक सड़कों पर दिखाई दिए। यही तो बदलाव की बयार है। तो लेकर हम हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के बदले बयार में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने बढ़ाई सरगर्मी, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद। साल 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट 3,757 करोड़ रुपए। बजट को लेकर पुरुम्मीद हैं हर क्षेत्र के लोग। बदल गया है अब कश्मीर। आतंकी हमले के बाद भी लाल चौक पर लोग बेखौफ सड़कों पर। रोजमर्रा की सभी सरगर्मियां रहीं जारी। भारतीय सेना द्वारा कश्मीर के अनंतनाग में चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन। स्थानीय लोगों ने सेना की पहल को सराहा। तो ये थे सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद नए केंद्र शासित प्रदेश में विकास की रफ्तार को बजट की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इसलिए केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को नए बजट में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या राय है। 2021-20 का जो बजट उनके लिए आया है उसको लेकर उनकी क्या राय है। सरकार ने इस दशक का पहला और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का पहला बजट पेश कर दिया है। काफ़ी लंबा चौड़ा बजट और काफ़ी प्रमुख घोषणाएं। सरकार का दावा है कि सभी वर्गों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और उनको कितनी समझ में आया ये बजट। एमएसएमईज के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं, एमएसएमई सेक्टर यहाँ पर काफ़ी है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो उसकी डिमांड थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो? ये अपने आप में एक अच्छी खबर है कि अगर एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए किसी तरह का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर जो है यहाँ भी फ़रोग पाए, लेकिन इसमें यहाँ की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। ये एक सामान्य तरह का क्षेत्र नहीं है। एक तो बॉर्डर रीजन है, दूसरा यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का मौसम आपको मालूम है कि यहाँ किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, पावर जनरेशन का मसला है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से पैकेज दिया गया है, इसको किस तरह से देखें? 37,000 crores central government has given as a state package. We expect that जो हमारे losses हो गए हैं over the years, right from 2014, 16, 19 and onwards, तो इससे compensate हो जाएगा। और इसमें जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स है, इंडस्ट्री सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और एग्रीकल्चर है, एवरी पार्ट, टूरिज्म है। सो नेचुरली दो सेक्टर्स हु आर सफर्ड विल बी रिवाइव्ड इन द सेंस दे विल बी रिवाइव्ड फॉर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी फॉर इंडस्ट्रीज। इट विल बी रिवाइव्ड फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एंड गेटिंग मोर जॉब्स। तो उस लिहाज से तो अच्छा ही हो गया। Tax slabs, we welcome it, but we were expecting more. Nowadays, expenditure is so high for individuals. I mean, there are a lot of expenditures. There's no saving, and everything is expensive. 5 lakh is no big deal as per the current prices in the market. 5 lakh is nothing. I mean, we expected it to be somewhere around 8 to 10 lakh, but still we welcome it. They have increased the slab. It's good initiative. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एम्प्लॉइज को 5 लाख तक इन्होंने छोड़ दी है। उससे बढ़िया क्या चाहिए हमें, और वो भी 20% पे। जम्मू कश्मीर में अलग अलग वर्ग के लोगों ने बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनका स्वागत किया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे वो यहाँ पर कामकाजी लोग हों। और आम आदमी इस बात से बेहद खुश है कि जो टैक्स स्लैब में एक आम आदमी को राहत दी गई है, उससे यहाँ पर खुशी का माहौल है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर के लिए करीब 31,000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है बजट को लेकर। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विकास की जो है वो धारा और तेज़ होगी।
हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हालात के सामान्य होने के साथ ही राजनीतिक नेताओं की रिहाई का सिलसिला जारी है। बदले हुए हालात के बीच राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जा रहा है। अमन बहाली की राह में ये एक बड़ा कदम बताया जाता है। एहतियात के तौर पर नजरबंद किए गए नेताओं को जो बाहर किया जा रहा है, उससे सियासी सरगर्मियों की भी आहट के तौर पर लोग उसको देख रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव की सफलता के बाद स्थानीय राजनीतिक नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही आगे एक प्रोसेस पॉलिटिकल प्रोसेस वो भी शुरू होगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता जीएम शाही हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का माहौल वो देखते हैं और किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर हैं और किस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की यहाँ पर ज़रूरत है। शाही, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आप कैसा माहौल देखते हैं? माहौल सामान्य है या नहीं है तमाम गतिविधियों? देखिए, माहौल बिल्कुल सामान्य है, माहौल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम पब्लिक की बड़ी निगाहें लगी है सेंटर के ऊपर और लोग ये चाहते हैं कि सेंटर की जो नज़र हमारी है, जो उम्मीदें सेंटर की तरफ है, वो पूरी हो, वो काम हो। जो नज़र हमने पहले से लगा के रखी थी, जो उम्मीदें सेंटर के साथ जुड़ी हुई थी, और जैसे भी डेवलपमेंट्स के काम है, एग्रीकल्चर, जो भी इंडस्ट्रीज का मामला है यहाँ लगने का, वो जल्द से जल्द हो। जो पंचायत को अभी पावरफुल बनाया गया, वो भी बड़ा सराहने का काम है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि माहौल अब बन चुका है, मुझे लग रहा है कि अब हम किसी चीज़ की देरी न करें और आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम साफ होता है, क्योंकि बर्फबारी का टाइम है अभी पहाड़ों पे जम्मू कश्मीर में, जैसे मौसम ठीक होता है और उसके बाद हम असेंबली की भी तैयारी करें। बड़ा बदलाव है, काफ़ी चेंजिंग्स हुई है। जो वातावरण है कश्मीर का वो अब पटरी पे आ रहा है। पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू होने लगी और आपने कल देखा कि कुछ जो एमएलएज थे जो कि अंडर डिटेंशन थे उनको छोड़ दिया गया। एक अच्छा माहौल बन रहा है फिर से। अब लोगों को जो उम्मीद है जो 370 के उठने के बाद अब डेवलपमेंट होगी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अब उसको वो ज़मीनी सतह पे देखना चाहते हैं और मुझे लगता है एक बेहतरीन शुरुआत है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है अब एक साल में, आने वाले एक साल में लोगों को जरूर जो नया कश्मीर का ख्वाब है वो देखने को मिलेगा। कश्मीर में जिस तरह से सामान्य व्यवस्था बहाली हुई है, उसी तेजी से राजनीतिक गतिविधियां भी यहाँ पर अब तेज होनी चाहिए। यहाँ पर चुनाव है वो जल्द होनी चाहिए, ये सभी राजनीतिक दलों का मानना है। हालांकि विभिन्न मुद्दों पर उनके मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक प्रक्रिया की यहाँ पर शुरुआत हुई है, पंचायत चुनाव हुए, बीडीसी चुनाव हुए लंबे समय के बाद, और अब जो आने वाले चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं लगातार, उस पर इन दलों का सभी का ये कहना है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि जनता के सामने आते हैं, जनता की जरूरतों को समझते हैं और उन जरूरतों को समझकर नई व्यवस्था बनाते हैं, तभी सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना होती है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रमा त्यागी, डीजी न्यूज, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ लोगों का भी मानना है, पॉलिटिकल लीडरों का भी मानना है कि पॉलिटिकल लीडरों की रिहाई के सिलसिले के साथ ही अब एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप मार्केट पार्क में ग्रेनेड हमला हुआ, लेकिन खास बात यह रही कि इस हमले के बाद भी लाल चौक जैसे हसास इलाके में यातायात सेवा हो या मार्केट हो, वो मामूल के मुताबिक रोजमर्रा की सभी सरगर्मियां वहां पे जारी रहीं। उसी सिलसिले में लाल चौक की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये वही लाल चौक है जो कुछ दिनों पहले तक बंद और हड़ताल की सिर्फ एक कॉल पे महीनों बंद रहता था। लेकिन इस बदले हुए माहौल में दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी बेखौफ लोग सड़कों पर दिखाई दिए। लोगों को कश्मीर के इस बदले हुए माहौल में जज्बा देखकर यही एहसास होता है कि हम कह सकते हैं कि कश्मीर अब बदल गया है। आप हमारी बात माने ना माने, कश्मीर के लोगों से ही सुन लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं कि अब डर नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है ये उसी ग्रेनेड से बना हुआ है जहां पर वो आकर गिरा था, और इसके पास ही जो है मार्केट है। पार्क के अंदर कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों में से बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। आपको क्या डर लग रहा है? नहीं, मैं तो नहीं डरती उन चीज़ों से। इस तरह की हरकतों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, या इस तरह की चीज़ों से आपको नहीं लगता है कि अब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? या कश्मीरी हम इन चीज़ों से नहीं डरते हैं। हमें डर नहीं, कुछ नहीं लगता है, हमें डर नहीं लगता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। अब जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। बहुत बहादुर है यहाँ के लोग,
वो बात तो है, वरना यहाँ पर मार्केट सब बंद हो गया होगा। मुझे डर लगा, पर उतना नहीं लगा कि कैसे कि मुझे लगा कि मैं वापस जाऊँ। आपको लगता है कि इस तरह की हरकतों से अब यहाँ माहौल नहीं बिगड़ने वाला। जब ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों से नहीं डरते हैं और इस तरह की चीज़ें जो हमारे हौसले को नहीं डिगा पाएंगी, तो तब जो इन लोगों की जो भावना है, जो आवाज़ है, वो साफ नज़र आ जाती है कि इस तरह की कायराना हरकतें अब यहाँ पर बदलते माहौल को, यहाँ पर शांति व्यवस्था को और यहाँ पर सामान्य हालात बहाली को किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकती हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। तो कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला होता है, लेकिन अब वो खौफ नहीं है जो पहले हुआ करता था। कभी लाल चौक की अगर हम बात करें तो लाल चौक पे महीनों बंद हड़ताल रहती थी सिर्फ एक कॉल पे, लेकिन अब ग्रेनेड हमला होने के बावजूद भी लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं और सभी सरगर्मियां लोगों की जो रोजमर्रा की होती है वो जारी है। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी के अनंतनाग में चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया। जिले में कंदरू गांव है एक, वहां आयोजित इस कैंप में सेना ने छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री के साथ साथ दवाइयां और इलाज की दूसरी चीजें भी बांटी और इसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं को, बच्चों को, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के बीच चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाए। गरीब और जरूरतमंद बच्चों ने सेना के इस पहल की सराहना की है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सेना जिले के सुदूर इलाकों में भी इस तरह के कैंप को आयोजित करती रहेगी, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। तो 2020-21 के बजट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लद्दाख में ग्रामीण विकास के लिए 38.38 करोड़ और लोक निर्माण के लिए 80 और लोक निर्माण के लिए उसके साथ ही बिजली के लिए भी और उसके अलावा सिविल एविएशन के लिए 52 करोड़ और पर्यटन के लिए भी बजट दिया गया है। तो इस बजट से अब लद्दाख के विकास की जो है वो धारा वो भी तेज होगी। तो जाहिर है बजट से लोगों को सीधा, अब लद्दाख का क्योंकि अपना बजट है इसलिए लोगों को, लद्दाख के लोगों को सीधा इसका फायदा होगा। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के CEC को उम्मीद है कि ये बजट लद्दाख के विकास की रफ्तार को और तेजी देगा। आप सुनिए उनकी ये बात। हमारा ये है कि विंटर में हम ग्राउंड पे काम नहीं कर पाते, तो जिसमें हमारे आपके मेजर हैं, हमारे जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, उनके मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सेंट्रल हीटिंग, क्योंकि सेंट्रल हीटिंग का कंसेप्ट बहुत कम है यहाँ पे। अब चूंकि पावर सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सेंट्रल हीटिंग हो ताकि विंटर में जो है लोग अच्छी तरह से काम कर पाए। यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज रहता है विंटर में स्नो क्लियरेंस का, तो उसके लिए हमारे पास मैकेनिकल डिवीजन है। तो हम चाहते हैं कि मैकेनिकल डिवीजन को स्ट्रेंथ करें, उनके लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो लेटेस्ट मशीन्स आए हैं वो 2-4 हम परचेज करें, ताकि जो हमारे लिंक रोड्स हैं, जो हमारे यहाँ करगिल जांस्कार रोड है जो मैकेनिकल के पास है, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आरक्षण को मंजूरी दे दी है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया था। SC/ST के साथ साथ पहली बार पहाड़ी इलाके के लोगों को भी आरक्षण में शामिल किया गया है। पहाड़ियों को अब जम्मू कश्मीर में 4% आरक्षण मिलेगा। प्रशासन के इस फैसले का पहाड़ी लोगों ने स्वागत किया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए लगातार कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं और जो बरसों से लंबी मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं, उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। और ऐसी ही मांग है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, जो पहाड़ी ट्राइब से संबंधित लोग हैं उनके लिए आरक्षण की, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण फैसला लिया। क्या कुछ सोचते समझते हैं यहाँ के पहाड़ी ट्राइब के लोग इस बारे में, क्या कुछ उनके विचार हैं, उनसे हम जानते हैं किस तरह से वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने रब का और उसके बाद गवर्नर साहब का, क्योंकि ये हमारी तकरीबन 40 साल से स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान थे, हमारे बच्चे परेशान थे। आज एक स्टेप, बहुत ज़रूरतमंदाना स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, जिससे पहाड़ी तबके के अंदर, क्या बच्चा है, क्या बूढ़ा है, क्या छोटा है, क्या बड़ा, सब के अंदर खुशी की लहर है। LG साहब ने ये फैसला लिया है, इसके बाद से
ये 4% जो आरक्षण मिलेगा, कितना फायदा होगा? 40 साल से आप लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, एक लंबे समय बाद इसकी पूर्ति हुई है, कितना फायदा इसको हो? पहले इनके पास नहीं था, ये काफ़ी स्ट्रगल करते थे, मायूस होकर घर मुड़ते थे, वापस आते थे कि भाई जिनको ये सुविधा मिली है वो तो ठीक ठाक आगे जा रहे हैं। वो हमारे बच्चे बिल्कुल ये महसूस करते थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। आज तो खुशी की लहर दौड़ी है, जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ 4% का मिला है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं आपकी कि एक कदम आगे बढ़े हैं, अब और भी आगे बढ़ेंगे? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि आज जो फैसला लिया है ये बड़ा जरूरतमंदाना, क्योंकि हमें हमेशा यूज़ एंड थ्रू की पॉलिसी में रखते थे। आज बिल्कुल सही फैसला हुआ, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं और हम भी दुआ करते हैं कि खुदा उनको भी खुश करे जिन्होंने हमारे बच्चों को खुश किया। जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नई जनरेशन है, उसको कितना इसका फायदा होने वाला है एक समानता की दृष्टि से? हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि वो एक शुरुआत है। उम्मीद की जा रही है कि इससे थोड़ा बहुत सही लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि जो हमारी मेन डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो बेहद खुश हैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि 40 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद जो इनका संघर्ष है वो रंग लाया है और उसमें ये कहते हैं कि कुछ कदम सरकार आगे बढ़ी है। जो 4% का ये आरक्षण मिला है, ये न केवल यहाँ पर जो युवा हैं उनका उत्साहवर्धन करेगा, चाहे नौकरियों से संबंधित हो, चाहे उनके हुनर को और निखारने से संबंधित हो, जिससे कि वो अपना कोई कामकाज खोल सके, कोई स्टार्टअप खोल सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और सबसे बड़ी बात है कि एक समानता की राह पर अब ये अपनी कम्युनिटी को चलता देख रहे हैं, देखना चाहते हैं और इनकी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, इनकी और जो मांगे हैं वो भी अब पूरी हो जाएंगी। कैमरा पर्सन सज्जाद के साथ रमा त्यागी, GG न्यूज़, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है पहली बार लगा है और ये पहाड़ी इलाके के लोगों को भी आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।